Good morning, dear student. We are going to start our poem. This is your poem for your chapter is 4 of 4 for class 4. This is your poem. Your poem name is Summer Sun, written by Robert Louis. Okay, इन्होंने लिखा है जो कि एक स्कॉटलैंड के पोएट है, स्कॉटिश नॉवेलिस्ट है, पोएट है, एसेइस्ट है और ट्रैवल राइटर भी हैं। और इन्होंने आपकी ये जो पोयम लिखी है द समर सन, समर का तो आप जानते हैं, समर मतलब गर्मी होता है। और ये काफ़ी अच्छी पोयम है और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जैसे सन के लिए ही का यूज़ किया गया है। हम लोग ही का यूज़ क्यों करते हैं, ही का यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इस पोयम में पर्सोनिफिकेशन हुआ है सन का। इट मीन्स कि जो ह्यूमन बींग्स नहीं है उसका पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ही होता है मानवीकरण करना। तो इस पोयम में आपको मानवीकरण दिखाया गया है, किसके साथ, सन के साथ। ओके, कुछ वर्ड्स ऐसे डाले गए हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर पोयम। Great is the sun, and wide he goes through empty heaven, and repose, and in the blue and glowing days, more thicky than rain shower his rays. इसमें बताया गया है समर के सन के इम्पोर्टेंस का, कि समर में सन कैसा होता है। सन तो कितना विशाल है, ग्रेट है, उसको बताया गया है। और वो क्या है, जब वो घूमता है चारों तरफ, जब सन घूमता है पूरे हेवन में, इट मीन्स कि जब वो खुलता है और उस टाइम का कि आप कहीं भी रहो तो वो क्या दिखे आपको, एकदम ब्राइटनेस दिखता है। गर्मी का, समर का कैसा सन होता है कि आप उसको थोड़ा भी धूप रहेगा तो क्या आपको दिखेगा, ब्राइटनेस दिखेगा। और पूरे मतलब स्काई में, हेवन में वो छाया रहता है कि लगेगा कि आपको दूसरा कोई चीज़ नहीं है। और वो एक विशालकाय होके सन जो रहता है पूरे जगह घूमता है और उसका वाइडनेस होता है। और पूरे दिन वो ये, और उसका रेज कैसा होता है, लाइक अ रेन, ऐसा बरसता है उसका रेज जैसे बारिश होती है। तो कोई भी एक चीज़ उसकी बूंद के बिना नहीं रह सकता, बारिश की बूंद के बिना नहीं रह सकता, लाइक दैट। उसी तरह जब समर का सन होता है तो कोई भी ऐसा जगह नहीं होता, कोई भी ऐसा कोना नहीं होता जिसमें उसका सावर्स हिज रेज, मतलब जहाँ पे उसका रेज ना जाए, जहाँ पे उसकी रोशनी की कण तक ना जाए, वैसा कोई स्पेस नहीं बचा रहता। समर सन की बात हो रही है ये। थ्रो क्लोजर स्टिल द ब्लाइंड्स आर पुल्ड टू कीप द सैडी पैरल्स कूल, एट ही विल फील चिंक्स और टू स्लीप एंड गोल्डन फिंगर्स थ्रो। इसमें बताया गया है कि काफ़ी पहले तो रिपोज किया गया, मतलब काम शांत, एकदम मतलब काम रहना, शांत रहना। और इसमें बताया गया है कि उसमें क्या रहता है कि वो आपके ऐसे शेड में, कीप द शेड पार्लर, कि वो क्या करता है ड्राइंग रूम में। वो बता रहा है कि ड्राइंग रूम में ही वो कैसे आता है, लगता है कि जैसे कि एकदम कीप शेडी, एकदम कूल भी रहे, फिर भी आपको कूलनेस होने नहीं देता आपके रूम के अंदर तक। इट मीन्स कि कॉर्नर टू कॉर्नर वो क्या कहता है, वो फिंगर, मतलब आपका अगर फिंगर होल भी है, फिंगर की तरह भी कहीं आपका छेद है, तो वहाँ से वो क्या होता है, उसके थ्रू वो सनरेज क्या होता है अंदर आ जाता है। आपको बारिश में ऐसा नहीं होगा, आपको विंटर में ऐसा नहीं होगा, बट समर में उसका इतना तेज रहता है कि वो हर जगह होता है। इवन ड्राइंग रूम हो, कर्टन्स के हो, कहीं भी वो बहुत आसानी से आ जाता है। और वो इसकी इतनी तीखी उसकी रेज होती है, इतना तीखा वो लगता है कि मानो कि उसको देखते ही लगता है कि सारा ठंडापन गायब हो गया। द डस्ट आर्टिस्ट स्पाइडर क्ले he throw the keyhole met blade and throw the broken edge of tiles into the ladders. Hey locked a smile. देखिए यहाँ हे मतलब दिया गया है कि आप जो स्पाइडर का जो रहता है, वो जो जाला लगा रहता है, एक आर्टिक एक जगह होती है सबके रूम में, एक स्पेस होता है जहाँ पे कोई नहीं जाता, वहाँ पे स्टोर रूम का सामान रखा रहता है। और उसमें मकड़ी जो है जाला लगाती है, तो वो कह रहा है वहाँ भी वो सनरे पहुँच जाता है और मकड़ी क्या है, वो स्माइल कर रही है, लाइक दैट। देखिए आपके
फिगर में भी वो स्माइल कर रही है। और इसमें उसमें बताया है कि वो छोटे से ब्रोकन जो टाइल्स होता है उससे भी वो घुस जाती है, और वो मतलब की होल से भी घुस जाता है सन, मतलब कहीं से भी वो अंदर आ जाता है। और शेड में जब पड़ता है, जहाँ पे पुआल रखा हुआ है, सब चीज़ रखा हुआ, जब उस पर पड़ता है तो वो मानो ऐसा लगता है कि हर कुछ स्माइल कर रहा है, उसको वो दिखता है, उसके कारण वो अलग कलर में रिफ्लेक्ट होता है। कौन है ये? मतलब वो जो पुआल रखा रहता है वो। Meantime, his cold face around the wares to all the garden ground and sees a warm and glittering look among the heavy moss नोक। इट मीन्स कि आइवीज एक लत्तर होती है। लत्तर तो आप देखते हो कहीं पे लत्तर होता है, कहीं आप चले जाओ तो वहाँ पे एक लत्तर की तरह होगा, तो वो लत्तर इतना घना होता है कि आप उसके अंदर जाओगे तो अंधेरा लगेगा। लेकिन गर्मी में अगर आप समर सन जब हो और अगर आप वहाँ जाओगे तो इसमें वो बता रहा है इस लाइन में कि वो तो एकदम गोल्डन फेस जो उसका होता है, और वो क्या होता है उसमें भी घुस जाता है और उसको भी क्या करता है, उसके सेट्स को चमकदार, और वो क्या करता है उसकी मतलब उस अंधेरे में भी वो रोशनी कर देता है। अगर उसको थोड़ा भी जगह मिलता है तो वहाँ पे वो सनरेज चला जाता है। इस स्टेंजा में यही बताया गया। एवर द hills along the blue round the bright air with a footing true to please the child to paint the rose the garden of the world he goes। और इसमें बताया गया कि वो ऐसा होता है, मान लो एवर ऑफ द हिल, इट मीन्स कि पहाड़ी के ऊपर भी, ब्लू इट मीन्स कि समुद्र जो कि इतना विशाल होता है, किसी चीज़ को सन जो है वो नहीं छोड़ता, और सारे के ऊपर क्या होता है अपना जो लोग कहते हैं ना कि पैर के निशान छोड़ जाना, तो उसी तरह का वो मतलब किसी भी चीज़ को वो छोड़ता नहीं। हर जगह वो अपनी स्टेमिना को, अपनी इससे बहुत ही कामली, बहुत ही पेशेंटली वो अपनी रोशनी को बिखेरता है, और कोई भी ऐसा कोना नहीं बचता समर में जो कि सन से छूट जाए, चाहे वो प्लेस कितना भी हिडन क्यों ना हो, या फिर वो कितना भी अंदर में क्यों ना हो, वो हर जगह जाता है। और उसमें बता रहा है कि उसी से तो बच्चे इट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स, उसमें बता रहा है कि उसी से तो पेंट होता है रोज़ पे, सनरेज से ही तो रोज़ को पेंट किया जाता है, जिससे हम लोग आनंद महसूस करते हैं। द गार्डन ऑफ द वर्ल्ड ही गोज, और यही जो वर्ल्ड का गार्डन जो बताया गया, जो से कलर्स हैं फ्लावर्स के, फॉरेस्ट के, हर चीज़ की अपनी एक खूबसूरती है, अपना एक कलर है, वो सब क्या होता है सन से ही चलता है, सन के द्वारा ही चलाया जाता है। और जब वो नहीं होता है तो क्या होता है, हम लोग सन को ही देख के उठते हैं और सन से ही हमारी शुरुआत होती है। अगर वो नहीं रहता है तो क्या होता है, जब वो चला जाता है तो हम लोग क्या मानते हैं, काम को, वॉक को स्टॉप कर देते हैं। इट मीन्स कि अब शाम हो गई है, और जब वो आता है तो फिर हम लोग अपना वॉक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सन के ग्रेटनेस के बारे में बताया है, सन के कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सनरेज को बताया गया है। और इसमें ट्रैवल जो कर रहा है वो स्काई में ट्रैवल कर रहा है, घर में ट्रैवल कर रहा है, हिल्स में ट्रैवल कर रहा है, समुद्र में ट्रैवल कर रहा है, फ्लावर पे ट्रैवल कर रहा है। इट मीन्स कि उसकी जो जर्नी है विंडोज़ में, हर जगह, रूम्स में, डार्क कॉर्नर्स में, और वो हर जगह अपनी खुशियों को बिखेरता है इस पोयम में। यही आपको रॉबर्ट लुइस ने बताने की कोशिश की है या फिर बताई है। और वो ब्यूटी और डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स को भी बताया है कि कितना सेट्स है, और सारे इसमें समाहित करके उसकी ग्रेटनेस को, सन की ग्रेटनेस को बताया गया है। यही आपका पोयम है द समर सन। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।